हरे कृष्णा, जय काल भैरव, जय महाकाली। तो आज का टॉपिक है कोई आपसे मिलना चाहता है। ओके, ये है हमारा टॉपिक एंड वी गॉट द रीडिंग। ओके, हमारे सामने हैं चार ऑब्जेक्ट्स, एक है टेरो, एक है स्टारलाइट, एक है स्ट्रॉबेरी रैकल एंड वी गॉट लव मैसेजेस। ठीक है, तो हमें चारों देखने वाले हैं। लेट्स कनेक्ट कि भाई रीडिंग कैसे आती है। तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। मुझे डेक बहुत अच्छा लगने लगा है बिकॉज काफ़ी पॉजिटिव वाइब्रेशंस मुझे महसूस होते हैं इस कार्ड से। तो मैं इसी को चुनता हूँ। आई होप आपको भी अच्छा लगता होगा डिपेंडिंग ऑन दैट। ठीक है, ओके, ये दो कार्ड आ गए इस टेरो में से और अब तीसरा भी आ गया। चलो, काफ़ी अच्छी बात है। 3 कार्ड हमें मिल चुके हैं और देखते हैं हमें कौन से कार्ड मिलते हैं। टोटल 7 से 9 कार्ड्स हम लेते हैं। ओके, चलो अब हम खुद ही निकालते हैं कार्ड्स। 4 कार्ड हो गए, राइट? यस, ये आ गया 5वां, ये आ गया 6वां, 7वां, ये आ गया 8वां और फाइनली 9वां। चलो, 9 कार्ड्स आ चुके हैं एंड वी आर डूइंग द रीडिंग विद द 9 कार्ड्स ओनली। ठीक है, कभी कभी 10 कार्ड भी आते हैं लेकिन वो डिपेंड होता है। तो अभी हमारे सामने है टोटल 9 कार्ड। सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। ओके, पहला जो कार्ड है वो है द हैंग्ड मैन। यस, द पर्सन इज ट्राइंग टू सी यू। क्यों? बिकॉज ये पर्सन खुद के ही सवालों में घिरा हुआ है। कई बार हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं मिलते, है ना। हम बहुत ढूंढते हैं जवाब एंड दिल से पूछते हैं, दिमाग से पूछते हैं, मन में देखते हैं, लेकिन कहीं से जवाब नहीं मिलता। किताबें भी कई बार फेल हो जाती हैं। तो ऐसे में वी वांट समबडी हु विल टेल अस कि क्या है इसका रीजन। ये बहुत ही अच्छा कार्ड दिखा है यहाँ पे। इस व्यक्ति ने खुद ही रस्सी को रस्सी को खुद के पैर से बांधा और खुद ही एक हाथ से उसको पकड़ा है। सो द हैंड मैन ये डिसाइड नहीं कर रहा है कि मोमेंट कब है जब उसे रिलीज करना है ना। तो कहीं ना कहीं अगर ये आपका पास्ट है या फिर कहीं ना कहीं अगर ऐसी कुछ बातें हैं जो आपके बीच तनाव बन चुकी हैं, तो ये पर्सन रिलीज करना चाहता है उस तनाव को, आपसे मिलना भी चाहता है, आपसे कम्युनिकेट भी करना चाहता है। दरअसल यहाँ पे बात रहती है कि चीज़ें क्लियर करने, क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग होने के बारे में। सेकंड जो कार्ड में दिख रहा है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मिट्टी तत्व, अर्थ साइन। क्या है यहाँ पे कि भाई ये पर्सन वैसे तो देखा जाए तो अपने काम में काफ़ी खुश नज़र आता है, लेकिन खुश है या बस काम में मशगूल है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कई बार हमें कोई व्यक्ति दिखता है काम करते हैं और हमें लगता है कि वाह कितना मन लगा के काम कर रहा है ना, लेकिन क्या वो दिल से कर रहा है, क्या वो खुश है? दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे बस वही बात है कि पर्सन अपनी ज़िंदगी जी रहा है, डजंट मीन कि वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश है या फिर वगैरह, लेकिन यू कैन सी दैट भाई इसका रूटीन तो तय है, इतने बजे उठता है, इतने बजे ऑफिस जाता है, सैलरी मिलती है, दैट्स इट। बाकी कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे दिख नहीं रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके, एयर साइन, हवा तत्व। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये पर्सन बेसिकली अगर हम कहें तो कई बार पीछे भी हटता है बात करने की। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यू कुड फाउंड कि भाई इस पर्सन को खुद से ही बात करनी, खुद बात करनी, और फिर क्या कहता है कि नहीं आज मैं नहीं मिल सकता। तो आगे बढ़ना, पीछे जाना, ये कभी ना कभी इसकी आदत बन चुकी थी, ऐसा हम कह सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन, मिट्टी तत्व। ओके, नाइट का मतलब क्या है? दिस पर्सन इज प्रिपेयरिंग। यहाँ पे प्रिपरेशन आती है, मार्चिंग नहीं आता। नाइट है लेकिन फिर भी वही रीजन, वही यहाँ पे रिस्पॉन्स आता है बिकॉज ये पर्सन प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को साबित करने के लिए। ठीक है, दरअसल ये पर्सन को बहुत अच्छा लगता है जब वो आपसे कनेक्टेड है, बट बाकी अगर हम बात करें देन द पर्सन इज नॉट रेडी एग्जैक्टली, and that is what we could see over here. नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब प्रिपरेशन तो चल रही है, अभी आपसे कुछ बातें करे, कुछ चीज़ें बताएं आपको। अगर आप उसको अलाउ करें तो ठीक है, वरना ये बस तैयारी करता दिखेगा ना। कब कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये उसकी विश है। ओके, अब यहाँ पे 2 सिनारियो दिखते हैं। या तो आपको अभी तक मिल चुका है और उसने बातें करना शुरू किया, या फिर अभी बहुत ही जल्द आपसे मिलने वाला है। ठीक है, ये हालांकि आप दोनों के डिज़ायर के ऊपर डिपेंड है। कुछ ऐसे भी कपल मिलेंगे जिनको इंटीमेसी काफ़ी अच्छी लगती है, जिनको लिव इन काफ़ी अच्छा लगता है। फिर ऐसे भी कुछ कपल है जिनको बस मिलना है। हाँ, वो दूरियां बना के रखते हैं, लेकिन जब वो एक दूसरे से मिलते हैं उनको बहुत खुशी मिलती है। तो आप इसमें से कहाँ बैठते हो ये आपको तय करना है। नया कब से यहाँ पे डिज़ायर्स आते हैं, विशेस आते हैं जो हमें यहाँ पे दिखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून,
इसके हिसाब से भाई मेरा व्हील ऑफ फॉर्चून बदलना चाहिए। आई वॉन्ट माई व्हील ऑफ फॉर्चून टू बी चेंज टू द पॉजिटिव, नॉट टू द नेगेटिव। ठीक है, आप कहीं ना कहीं अगर आपने इसको ब्लेम किया था किसी बात के लिए, और ये ब्लेम शायद उसने सीरियसली भी लिया था, उसकी वजह से इसके ज़िंदगी में बहुत सारे इश्यूज शुरू हुए थे। जैसे कि ब्रह्म कुमारी में कहता है कि संकल्प से सिद्धि। जब हम खुद को ही ब्लेम करने लगे तो यूनिवर्स कहते हैं ठीक है भाई, तुम्हें ही ब्लेम करना है तो करो, सब तो तुम्हें ब्लेम करेंगे। तो सिलसिला शुरू होता है। अब ये सिलसिला ये पर्सन रिवर्स करना चाहता है। आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी कंसर्न्ड, आई एम वेरी कम्युनिकेटिव, यू नो। तो वो सारी बातें वो आपसे सुनना चाहता है कि इसमें बदलाव आए है या नहीं। जजमेंट यानी कि जैसे कि जजमेंट हम कहते हैं कि तो वैसे ये पर्सन चाहता है कि आप खुद जजमेंट पास करो कि एग्जैक्टली आप क्या सोचते हो। बाकी लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। हम कहते हैं ना कि भाई जिंदगी में जजमेंट डे आता है, जैसे कि टर्मिनेटर जजमेंट डे वो था कि क्या होगा फाइनली, वैसे ये पर्सन कह रहा है कि भाई एग्जैक्टली डू दिस ऑनर एंड टेल मी कि आपको क्या लगता है। ठीक है, वो बातें यहाँ पे आती हैं। Then you got Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, और Page of Cups में क्या दिख रहा है कि ये पर्सन trying to be with you. Yes, the person is trying to be with you and trying to tell you कि आपको कितना मिस करते हैं। हालांकि इसके बातों से आपको लगता है ये बस फेक रहे हैं या रियल है, जेन्युइन है, लेकिन ये पर्सन को आदत नहीं है अपने आप को एक्सप्रेस करने की। वही बातें प्रॉब्लम बन जाती हैं फिर। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है द चैरियट, यानी कि कैंसर का कार्ड। एंड ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, चैरियट है यहाँ पे, लेकिन आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि पहली बात, ये पर्सन कभी कभी दिखाई देता है, कभी कभी वो गायब होता है, या फिर उसके एटीट्यूड कई बार इशू बन सकते हैं। सो फर्स्ट थिंक अबाउट इट, एंड सेकेंडली कि अब ये पर्सन की इच्छा है कि आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। तो अगर आप इसके लिए रेडी हो, बी स्टेडी एंड बी पॉजिटिव। ओके, अब लेते हैं स्टार लाइट से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड से शफलिंग, एंड हमें चुनने हैं बस 4 से 5 कार्ड। या गया फर्स्ट कार्ड, ठीक है। ओके, यहाँ गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, दैट्स इट। चलो 5 कार्ड हमने लिए हैं। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है यहाँ पे। पहला जो कार्ड हमें दिख रहा है वो क्या है, वो है द न्यू बिगिनिंग, यानी कि नई शुरुआत। फ्रॉम केओस कम्स काम। ये पर्सन क्या चाहता है कि ज़िंदगी में नई शुरुआत हो, और उस शुरुआत के लिए आप जिम्मेदार हो। एक नई शुरुआत, बेहतरीन शुरुआत, अगर आप इसके लिए रेडी हो देन दैट इज़ टोटली अप्रिशिएटेड। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है द सन, यानी कि भाई राइज व्हाट, राइज टू दी ओकेजन। ओके, ये बातें यहाँ पे आती है। ये पर्सन कह रहे हैं भाई इसके हिसाब से अभी एक नई शुरुआत होनी ही चाहिए, और आपने खुद इस नई शुरुआत को हाँ कहना चाहिए। ओके, तो ये आपसे कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इसके हाँ में हाँ मिलाओगे। ऑब्वियसली अगर आपको लग रहा है कि ये सही है तो, वरना नहीं। द मून आ गया है, वाओ, सन एंड मून साथ में, एस्ट्रोलॉजी आ गई। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। इसको पता है कि आप थोड़ा समय ज़रूर लोगे। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक बात कही और आपने तुरंत मान ली, नहीं। मे बी यू विल टेक सम टाइम, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीना भी कोई ले सकता है, लेकिन उसके बाद तो आप कुछ फैसला करोगे कि हाँ मुझे इसका जवाब देना है, नहीं देना है। आउटर स्पेस, टेक द टाइम टू हील, ग्रो एंड एक्सपांड। ये पर्सन कहता है कि भाई इसको भी हील होना है, लेकिन बाई चांस अगर आप कहीं ना कहीं पे हर्ट महसूस कर रहे हो, देन द पर्सन वांट टू मेक यू फील गुड। आप फील गुड करो, ये ऐसा आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, आपको बता रहा है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है न्यू हॉरिजन्स। ओल्ड वेज वोंट ओपन न्यू डोर्स। न्यू हॉरिजन का मतलब क्या है, कई बार हमारे पुराने तौर तरीके नए दरवाजे खोल नहीं सकते। ओके, जैसे कि पुराना ताला है तो उसको नई चाबी फिट नहीं होगी, और नया ताला उसको पुरानी चाबी फिट नहीं होगी, है ना। तो वही बात हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है फ्रॉम द स्ट्रॉबेरी ओरेकल। पहला कार्ड तो आ गया, बी क्वाइट फॉर सम टाइम। ओके, तो क्या ये ऐसा फॉलो कर रहा था या फिर फॉलो कर रहा है। सेकंड कार्ड आ गया है। ओके, चलो इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं, हम इतने ही कार्ड्स लेंगे और देखते हैं क्या रीडिंग आती है। जो पहला कार्ड है वो है बी क्वाइट फॉर सम टाइम। कुछ पल के लिए ये पर्सन शांत है या फिर शांति रखना चाहता है, यानी कि भाई अगर आपको लग रहा है कि इसने अब तक क्यों कांटेक्ट नहीं किया, उसके पीछे वजह यह थी। ओके, घमासान होने से अच्छा है कि कुछ वक्त शांत रहा जाए। मेक डिसीजन टू शेप यू फ्यूचर। अब ये पर्सन इसके ऊपर सोच रहा है कि
मुझे अगर मेरा फ्यूचर सेट करना है, अभी तक शायद वो पास्ट में जी रहा था, इसलिए उसने क्या कहा था कि अब मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन जब फ्यूचर के बारे में सोचने लगा कि भाई मेरा फ्यूचर कैसा होगा, तो अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फॉलो योर ओन रूल्स, यहाँ पे ये चीज़ आती है, या तो वो आपके रूल्स मानेगा या फिर खुद के रूल्स क्रिएट करेगा, और अब दोनों मिलकर डिस्कस कर सकते हो कि किसके रूल्स आपको फॉलो करने हैं या फिर सिर्फ सही रूल्स फॉलो करने हैं। मतलब हर एक के रूल्स टटोलने हैं, किसका सही किसका गलत। चूज़ वाइजली, ऑब्वियसली ये रीज़न यहाँ पे आता है। कई बार कुछ ऐसा होता है कि कोई पर्सन के साथ डील करना इतना आसान नहीं होता, उनकी कुछ आदतें होती है, जैसे कपड़े यहाँ वहाँ फेंकना या फिर बात बात पे गुस्सा होना, आग बबूला होना, और हर वक्त हम ये सहन नहीं कर सकते। तो ये आपको तय करना है कि ये पर्सन अगर कम बैक कर रहा है या फिर आपसे मिलना चाहता है, व्हाट यू थिंक, हाँ या ना। जो कार्ड है वो है नीड अ ब्रेक। ओके, सो ये कार्ड यहाँ पे आ चुका, कहीं ना कहीं पे ये जो चीज़ थी या तो हो चुकी है या तो हो रही है। नीड अ ब्रेक का मतलब है कि कहीं ना कहीं पे आपको अगर लग रहा था या फिर इस पर्सन को भी लग रहा था कि मैं क्या करूँ, तो हाँ एक ब्रेक की ज़रूरत थी। लेकिन ब्रेक में दो चीज़ें भी आती हैं कि अब बस हुआ, अब मुझे कम्युनिकेट करना है, अब मुझे और इस चीज़ को खींचना नहीं है, दैट्स इट, जो हो गया वो हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, और कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वो चीज़ हमें दिख रही है यहाँ पे। ओके, हाँ, तो ये था फ्रॉम द ओरेकल, और अब देखते हैं फाइनली लव मैसेजेस से हमें क्या रीडिंग मिलती है। देन विल एंड द रीडिंग। यू एक्साइट मी, डिलाइट मी, इग्नाइट मी, आई लव यू। यानी कहीं ना कहीं भी पर्सन के कम बैक करने के पीछे की रीज़न क्या है कि आप ही वो पर्सन हो जो इसकी ज़िंदगी बदलते हो। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है वो है यू आर माई सुपर हीरो। आप में वो सारी चीज़ें हैं, वो शक्तियाँ हैं जो इसके चेहरे पे स्माइल लाती है, दैट्स क्यूट। यू आर माई एवरीथिंग माई लव, आप उसके लिए अभी सब कुछ हो, तो इसलिए वो आपसे दोबारा से जुड़ना चाहता है। ठीक है, एक कार्ड हमें दिख रहा है। ओके, देखते हैं कितने कार्ड। ओके, 3, आई थिंक सब रिवर्स थे। यू मेक मी स्माइल माई पे, यस, आपको पाके पर्सन काफ़ी खुश हैं एंड इसको यकीन है एंड उसको लग रहा है कि जैसे ही आपको चुनता है तो बहुत ही खुश होता है। लव इज़ नॉट वॉन्टिंग टू हैंग अप, यस, तो लव मतलब प्यार क्या होता है कि हमेशा एक दूसरे के साथ बने रहना। देन वी गॉट दिस कार्ड कि आई चूज़ यू एंड आई विल चूज़ यू ओवर एंड ओवर एंड ओवर, कि भाई ये पर्सन सिर्फ आपको ही चुनता रहेगा एंड इसको भी कि आप भी बिल्कुल ऐसा ही करोगे, हैंड इन हैंड, कि भाई फाइनली ये पल ज़रूर आएगा जो आप दोनों एक दूसरे का साथ निभाओगे, एक दूसरे के करीब आओगे। एंड जो फाइनल कार्ड वो है हमारा ट्रम्प कार्ड, यू प्लस मी, सीसी, क्यूटेस्ट कपल एवर, जिसको देख के लोग चरस फील कर सकते हैं। ये रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।